परिस्थिति में बिहार जा चुका है, तो एक दिशा की बात और सीधा संवाद आने वाले बिहार का और बिहार के किसान, नौजवान और सभी का कैसे हो और क्या हो, इस पे एक खुली चर्चा होगी। और बिहार के हर जिला से किसानों का एक समागम होगा, मजदूर भाइयों का समागम होगा, नौजवान आएंगे और एक विस्तृत चर्चा होगी। उसी में आज निमित्त आज क्या डबल डिजिट में नहीं जाती है कि जिन लोगों ने प्रमुखता से अगर भारत को आज़ादी दिलाई कि इस तरह का वो लेखन है, जबकि करोड़ों आदमी का बलिदान का ये परिणाम है कि हम आज़ाद हुए। और स्वामी जी भी उसी के शिकार हैं। मतलब आप किसी के किताब में आपको अंश भर चर्चा मिल सकता है, लेकिन आज़ाद भारत क्या, आप कहिए कि भारत में उतना बड़ा कोई किसान नेता आज तक नहीं हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो सहयोग हेतु सीताराम आश्रम बिहटा आए थे स्वामी जी से मदद मांगने, और जब स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया तो पहला जो असहयोग आंदोलन उनके अध्यक्षीय काल में जो हुआ था, तो किसान मजदूरों ने यूँ समझिए कि भारत को ठप कर दिया था, इतना सफल वो आंदोलन हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है, जो सब लोग समाजवादी राजनीति के जितने भी प्रचारक हैं वो कहते हैं समाज में हमें ये ऐसा समाज बनाना वैसा। अरे ज़मींदारी की प्रथा भी उन्होंने ही ख़त्म करवाई। और आज दुर्भाग्य कि हम इतने बड़े विभूति को हम पूरे बिहार में एक उनकी छुट्टी की सूची में न पुण्यतिथि है, न जयंती है, न एक प्रतिष्ठान आज तक बना। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। हिंदू सनातन धर्म में एक परंपरा है कि कोई भी अगर प्रगति आपको करना है तो आप पितरों को खुश करेंगे, तो पितृ पूजा हम करते हैं। अरे जब हम अपने अभिभावक और युग पुरुषों को और हम जब आदर नहीं कर सकते हैं, तो बिहार आप देखिए कि एक कालखंड को आप छोड़ दीजिए तो उसके बाद तो उसी चक्रव्यूह में फंसता है, निकलता है, फंसता है, निकलता है। तो हम अब नौजवान बिहार का और आज का जो बिहारी है, अब ये सब चीज़ें फंसने के लिए है, सो इंतज़ार नहीं करने वाला है। वह बिहार को बदलना चाहता है। उसमें जो उस यात्रा में अपने आप को संभाल लिए ठीक है, जो छूट गए वो बिछड़ने वाले हैं। सर मैंने ये आप जो गांधी आश्रम की बात की, आखिर ये राज्य सरकार का काम है प्रस्तावित करना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कहे कि स्वामी जी वहाँ पर बैठे, अरे स्वामी जी का तो नामो निशान नहीं है। 75 साल के बाद मेरा जीवन संघर्ष किताब का जाके अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, ताकि कम से कम अगर दूसरे भाषा में अनुवाद होता तो देश भर के लोग पढ़ते, चाहे किसी भी प्रांत या भाषा के लोग होते, कि इतना बड़ा स्वामी हुआ। नेताजी कहे कि साबरमती आश्रम में मैंने कई सन्यासी और स्वतंत्रता सेनानियों को खादी का धोती पहनते देखा, लेकिन सही सन्यासी देश का मुझे मिला सीताराम आश्रम बिहटा में। अब बताइए, इसकी चर्चा कहीं है? नया पीढ़ी भी जानता है क्या? हम लोग का प्रयास रहेगा कि उस दिन उन पर एक जीवनी का एक किताब भी जो है उस पूरे सभागार में लोगों को दें कि हम तो नहीं भूलने देंगे नौजवानों को ऐसे विभूतियों। सर आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है जी, और वह सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि आपने चर्चा किया, बिहटा में आए, स्वामी जी से मिले जी, रहे क्रम में भी उन्होंने अपना जो भी था समय दिया। और जिस गांधी आश्रम के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अमृत महोत्सव मनाए गए पूरे देश के शताब्दी मनाया नहीं गया, वो 25 साल का है जी। अमृत महोत्सव, अमृत काल आरंभ वर्ष मनाया गया, गांधी की चर्चा होती है और वहाँ सभी कदावर नेता आए। इस क्षेत्र का योगदान भी सेनानियों का रहा है। गणतंत्र पुनः फिर आ रहा है, हम झंडोत्तोलन भी वहाँ जो है सो, लेकिन उसकी बदहाली देखेंगे तो आखिर इस बदहाली का जिम्मेवार कौन है? चंपारण का गांधी आश्रम और पटना का विक्रम गांधी आश्रम, दोनों में इतना अंतर क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ये प्रश्न भी उठेगा उससे कि इस क्षेत्र के साथ पूर्वाग्रह, आज बिहटा एयरपोर्ट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक चीज़ तो तय हो जाए कि अनुचित क्या है और उचित क्या है। नवलपुर में भी सर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। गांधी जी पूरा देश का भ्रमण किया
वो जब अफ्रीका से आए थे, आपको ज्ञात होगा कि जो पहला शिक्षा उन्होंने लिया, तो जो लोगों ने उनको बोला कि अगर आपको भारत को जानना है तो पहले आप भारत भ्रमण किए, तो उसमें तो संपूर्ण भारत को गांधी के नाम पर चाहे जो भी नेतागण हैं गांधी का नाम लेते हैं, माल्यार्पण करते हैं। ये जरा गांधी का ये कार्य क्षेत्र जो माना जाए तो अगर उत्तरी बिहार में चंपारण है, दक्षिण बिहार में विक्रम क्यों अपेक्षित है? नहीं, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना जरूर चाहिए कि चंपारण से ही अपनी यात्रा सब्जी का आरंभ कर रहे हैं, तो कम से कम गांधी 5 तरह के नहीं ना हो सकते। रामचरितमानस के जैसे उनके शिक्षा मंत्री कहें कि राम भी 2 तरह के, एक को हम मानते हैं, एक को नकारते हैं, तो गांधी भी 110 तरह के नहीं ना हो सकते हैं। एक हम क्या बोलें, अगर हम अपने पितृ को आदर करेंगे, हर प्रदेश में आप जाइए कि क्या आदर है, सिर्फ स्वामी जी नहीं, जो भी आया, खुदीराम बोस का क्या चर्चा है मुजफ्फरपुर में, ये तो बताइए। आपको बैकुंठ शुक्ला का क्या चर्चा है वैशाली में, ये तो बताइए। योगेंद्र शुक्ला का क्या चर्चा है? वो एक गांव है जहां पे 17 स्वतंत्रता सेनानी एक गांव के जहां फांसी हुआ। आप कोई बिहार का नौजवान जानता है कि ऐसा भी गांव है? एक गांव। उनकी पत्नी जो है उस फिर आग और आंदोलन को लेकर आगे चल, ये दुर्भाग्य है, इसमें कहाँ भी बात है। एक सांसद के रूप में उस गांधी आश्रम की बात कितनी बार आपने उठाई? नहीं, उस गांधी आश्रम की मैंने बात नहीं उठाई है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हाँ, बैकुंठ शुक्ला और योगेंद्र शुक्ला, उस जगह की उस भूमि को आदर्श ग्राम के रूप में विकास हेतु मैंने उठा लिया है, वहाँ काम वैशाली में आरंभ हो रहा है। दूसरा, जो नए पाठ्यक्रम बन रहे हैं भारत में एनसीईआरटी का, उसमें जिक्र स्वामी जी का भी हो और शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला और बैकुंठ शुक्ला जैसे भी स्वतंत्रता सेनानियों की भी और ऐसे नेताओं की भी जिक्र हो, इसका पहल हमने आरंभ कर दिया। सर, आपके भी पिताजी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री वाजपेयी सरकार में थे, विक्रम में एक ट्रॉमा सेंटर उन्होंने लाया, और अब 150 दिन हड़ताल का अगर कहा जाए धरना का पूरा होने जा रहा है। आज भी लोग सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पर शहीद स्मारक पर बैठे हैं। आखिर वो ट्रॉमा सेंटर 21 वर्षों में अब तक क्यों नहीं बना, जबकि आपकी पार्टी भी समर्थन में थी सरकार की? देखिए, ऐसा है कि मैं सबसे पहले मैं आपकी एक बात से असहमत थी। मैं जब विधान परिषद का सदस्य था उस समय भी ये विषय को मैंने उठाया था। मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी मिला था तत्कालीन तब से। अब एक बात तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ट्रॉमा सेंटर जो विक्रम का खुला था, देश में जब ये एक पूरा विषय न जब पहली बार स्थापित हुआ था तो उसमें विक्रम भी एक केंद्र के रूप में हुआ। अब इसका विस्तारीकरण होना था, वहाँ पे ज़मीन कम है, राज्य सरकार को वो ज़मीन उपलब्ध कराना है और जिसके चलते कि एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो सके, जो कि समय की मांग भी है, क्योंकि कई एनएच इधर से निकल भी रहे। ये विषय कई बार उठा, लेकिन डॉक्टर कहाँ से मिले, ज़मीन कहाँ से उपलब्ध कराए, तो ये कहीं ना कहीं बिहार के मुखिया के दिमाग में विक्रम भीटा नौबतपुर के प्रति एक पूर्वाग्रह स्पष्ट रहा है। इसको बोलने में हमको तनिक संशय नहीं है, और उनके दिमाग में ये रहता है कि ये केंद्र का एक क्षेत्र है विकास का। चाहे आप ट्रॉमा सेंटर उठा लीजिए, इधर एम्स आ गया, आपको आईआईटी आ गया, आपको ईएसआईसी हॉस्पिटल आ गया, वो भी बनता हम लोगों ने किसी तरह से उसको लग झक के उसको ये चालू करा दिया। 100 सीट भी वहाँ आवंटन हो गया, पढ़ाई भी शुरू होने जा रही है। एनडीआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, कई ऐसे संस्थान। और अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहाँ पर जब आरंभ हो जाएगा तो उसके बाद मेट्रो भी इस क्षेत्र से जुट जाएगा। तो ये सब चीज़ है, लेकिन ये विशुद्ध दुर्भाग्य का केस है, इसमें कोई ये नहीं। जान और आहुति देना और उसके चलते अगर ट्रॉमा का निर्माण अगर होगा तो तिथि तय करिए, लाखों लोग देंगे और मैं भी उसमें शरीक रहूँगा। लेकिन ये संघर्ष लंबा है, मैंने कहा ये 24 से जो आरंभ होगा, 25 में इसका पटाक्षेप करना होगा, तब हवाई अड्डा भी बनेगा, ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा। इस चीज़ के लिए हमको तैयार रहना, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार रहिए। सर, आपने तो आवाज़ उठाई ज़मीन की जो बात की ट्रॉमा सेंटर, लेकिन जिस समय शिलान्यास हुआ था 1.5 करोड़ लगभग उस पर खर्च हुआ, और उस समय 6 बेड का था, 6 बेड का सर ट्रॉमा था जिस समय उसका शिलान्यास हुआ, और उसका बुकलेट भी बटा था। तो वह 1.5 करोड़ के जो खर्च हुए केंद्र सरकार, इसका बर्बादी का जिम्मेवार आप
हैंडओवर है राज्य सरकार को, ये भी हैंडओवर हुआ आज हुआ है। भूमि की समस्या, तो वो ट्रामा कहाँ बना था? क्या भूमि पर नहीं बनी थी ट्रामा जो 1.5 करोड़ खर्च हुआ? तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा विषय। प्रश्न पूछना बहुत आसान है, हम और आप रोल भी बदल सकते हैं, आप इधर भी आ सकते हैं, हम उधर जा सकते हैं, लेकिन विषय को ट्रॉमा सेंटर कैसे संचालित होता है, देश में कैसे चल रहा है, उस प्रक्रिया को आपको समझना सारे होगा। जगहों पर सर नया ट्रामा खुल गया। ये विक्रम का अरे ये- पहला क्यों नहीं आखिर वहाँ? ये बिहार सरकार से पूछिए ना, संचालित करना है नीतीश कुमार को, चलाना है नीतीश कुमार को। ये सवाल तो आप भी कर सकते हैं। अरे हम तो कर चुके, विधान परिषद से लेके सब जगह कर चुके, मिल के कर चुके, इन लोगों ने क्या जवाब? लेकिन ये स्पष्ट है ये लोग नहीं करेंगे, आपको जमीन नहीं देंगे, ये इन लोग का मन बना हुआ है। मैंने क्या कहा कि 24 नहीं, ये 25 के बाद निर्णय होगा ये ट्रॉमा सेंटर का।